वंदन छात्रा। आज हम लोग शुक्र शावको दंतः इस पाठ को पढ़ेंगे। इसके जो रचयिता हैं महाकवि बाणभट्ट। बाणभट्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनका गद्य साहित्य में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। संस्कृत गद्य साहित्य में कहा जाता है गद्यम कवीनाम निकषम वदंती। गद्य कवियों के लिए कसौटी है। निकषम अर्थात कसौटी है कि वह किस तरह की रचना कर रहे हैं, कितनी उत्कृष्ट रचना है, ये गद्य से ही पता चलता है। लेकिन एक और कथन बहुत प्रसिद्ध है संस्कृत साहित्य में, बाणो छिष्टम जगत सर्वम। महाकवि बाणभट्ट ने जो लिखा है वो उसका प्रभाव बाद के साहित्यकारों पर स्पष्ट दिखाई देता है। उच्छिष्ट का अर्थ हुआ उनका जूठन। उन्होंने जो कुछ सोचा, जो लिखा, बाद के कवि उसको ही अपनाते रहे, लेकिन पूरी तरह से अपना नहीं पाए क्योंकि ये उनका अपना जो उनकी प्रतिभा रही, उसको किसी को नहीं कर सकता है कोई वैसे के वैसे। तो वहां पर जो उन्होंने जो रचना लिखी है, उनका जो कादम्बरी गद्य काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण है, ये मैंने यहाँ लिखा है क्योंकि संस्कृत साहित्य का परिचय भी थोड़ा आपको जानना है। जो पाठ आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में जरूर थोड़ा पढ़ना है। इसके पहले आपने जो पद्य काव्य का जो उत्कृष्ट उदाहरण रामायण को पढ़ा था कुशल प्रशासनम में। अभी आप गद्य साहित्य संस्कृत का जो है उसका उत्कृष्ट उदाहरण कादम्बरी, उसका कुछ भाग आज हम लोग पढ़ेंगे। शुक्र शावको दंतः। शुक्र का अर्थ है, आपको पता है, तोता, और शावक यानी छोटा बच्चा। जो शावक है उसके द्वारा कही गई बात शुक्र शावको दंतः। इस कादम्बरी गद्य काव्य में बहुत ही 3 जन्मों की कथा कही गई है जो अत्यंत आकृष्ट करती है। और इसमें जो चमत्कार है, इतना जो आकर्षण है, तो बाद के कवियों ने ऐसा कहा कि बाणी बाणो बभूवहि, माँ सरस्वती ही जैसे उनके शब्दों में अवतरित हो गई हैं। तो आइए इस चमत्कार को हम लोग भी महसूस करते हैं, इस पाठ को पढ़ते हैं। षष्ठः पाठः शुक्र शावको दंतः। अस्ति मध्य देशालंकार भूता मेखलेव भुवो विंध्याटवी नाम। अस्ति जब प्रारंभ में हो तो ये कहानियों में ऐसा रहता है, ये ऐसा था, ऐसी बात घटना कही जा रही है। मध्य देश जोड़ अलंकार भूता। मध्य देश के अलंकार की तरह, शोभा की तरह, मेखलेव भुवो मेखला इव। मध्य देश के अलंकार मेखला, जैसे मध्य देश में करधनी उसको कहते हैं, उसकी तरह भुवः विंध्याटवी नाम। विंध्य जो पर्वत के पास जो अटवी है, जो जंगल है, तो विंध्याटवी उसका नाम है। तो ये विंध्याटवी मध्य भारत देश की जो मध्य भूमि है उसके अलंकार की तरह, करधनी की तरह विंध्याटवी नाम है। विंध्य नामक एक जंगल है। तस्याम च पंपाभिधानम पद्मसरः। तस्याम उस विंध्याटवी में पंपा अभिधानम, पंपा नाम का पद्मसरः एक सरोवर है जिसका नाम है पद्मसर। तस्य पश्चिमे तीरे महाजीर्णः शाल्मली वृक्षः। उसके पश्चिम तीरे पर, उस पद्मसर के पश्चिम किनारे पर महाजीर्ण, बहुत पुराना, बहुत शाल्मली वृक्ष है उस पद्मसर के पश्चिम किनारे पर। तस्य एव एकस्मिन कोटरे। उसके ही उस शाल्मली वृक्ष के ही एक कोटर में, एक जो पेड़ का कोटर जहाँ घोंसला बनता है वहां, तो कोटर में निवसतः निवास करते हुए, कथमपि पितुरहमेव सूनुरभवम्। ये शुक्र शावक अपनी कहानी कह रहा है। वह एक बार राजा शूद्रक के दरबार में जाता है और वहां पर एक चांडाल कन्या
लेकर आती है एक सोने के पिंजरे में तोते को। वह तोता मनुष्य की आवाज में बोलता है और वो शूद्रक को एक कहानी बता रहा है अपने बारे में। अभी कह रहा है कि मैं वहां पर इस कोटर में रहता हुआ पितु जोड़ अहम एव, पिता का मैं ही, मतलब एकलौता वही एक, सोनूर अभवम का मतलब हुआ एक उनका बच्चा, मैं ही एक था उस कोटर में। वो बता रहा है ममैव जायमानस्य प्रसव वेदनया जननी में लोकांतरम अगमत। वो कहता है कि मम एव, मेरे ही, जायमानस्य, जन्म देने के, प्रसव वेदनया, प्रसव वेदना से, मे जननी, मेरी माता, लोकांतरम अगमत, यानी दूसरे लोक चली गई, यानी उनकी मृत्यु हो गई। तातस्तु सूत स्नेहात अंतर निर्गृह्य, और तातः यानी पिता, तातः जोड़तु पिता, सुत स्नेहात, पुत्र के स्नेह से, अंतर निर्गृह्य, अपने अंदर, शोकम निगृह्य मतलब शोक को छुपाकर, मत संवर्धन पर एवा भवत, मेरे संवर्धन यानी मेरे पालन पोषण पर ही वो ध्यान देने लगे। पर नीड निपतिताभ्यः, पर नीड यानी दूसरे के नीड घोंसले से, निपतिताभ्य गिरे हुए, पतित गिरे हुए, शाली वल्लरीभ्यस्तंडुल कणान, जो उनके दूसरे के कोटर में जो खाते थे, वो शाली वल्लरी जो कहते हैं, धान का जो बाली होता है उससे, वो जो कोई चिड़िया और लेकर आती थी, उनसे गिरे हुए तंडुल कणान, जो चावल के दाने तंडुल, उनके कणों को, शुक कुलात अवदलितानी च फल शकलानी, शुक कुलात यानी जो तोते के जो परिवार दूसरे कोटर में थे उनके द्वारा, अवदलितानी यानी उगल दिए गए, कुछ खाते कुछ गिराते वैसा, और फल शकलानी यानी फल के जो टुकड़ों को, समाहृत्य लाकर, मह्यम वदात मुझे दिए। पिता क्या करते थे कि जो दूसरे के कोटर से गिरे हुए जो चावल के दाने हैं या फिर जो फल के टुकड़े हैं उनको लाकर मुझे देते थे। मद उपभुक्त अशेषम एव करोत अशनम, मत यानी मेरे, उपभुक्त खा लेने के बाद, उपभुक्त मतलब खा लेने के बाद, शेषम जो शेष बचा, शेषम जोड़ एव, शेष को ही, अकरोत अशनम, वो अशनम यानी भोजनम, वो खाते थे, अकरोत वो खाते थे, जो बच जाता था फिर वो खाते थे पिता। एकदा तु प्रत्युषसी सहसैव तस्मिन् वने, अब वो बता रहा है कि एक बार, प्रत्युषसी प्रातः काल में, सहसैव सहसा अचानक ही, तस्मिन् वने उस वन में, मृगया कोलाहल ध्वनि उदर चरत, मृगया कोलाहल, यहाँ आ जाएगा, मृगया यानी शिकार, शिकार की कोलाहल, शिकार करते हुए एक ध्वनि आ रही है, इसकी आवाज आ रही है, ऐसा उच्चरत, ऐसी आवाज आई। आकर्ण्य च तम उपजात वे पथुर अर्भकतया, आकर्ण्य उस कोलाहल को सुनकर, आकर्ण्य, तम अहम उपजात वे पथुर अर्भकतया, अर्भकतया मतलब बालपन की वजह से, छोटा है इसलिए इस वजह से, और वे पथु यानी उसका जो एकदम कांपना ऐसा, तो उसके अंदर एकदम डर से वो कांप रहा है, ऐसा कांपते हुए, भय विह्वल, भय से एकदम व्याकुल, विह्वल, पितु पिता के, पक्ष पुटांतरम विषम, पिता के जो पंखों के, पक्षपुट मतलब दोनों पंख के अंदर वो अविषम प्रवेश कर गया, छुप गया डर से, वो जो ध्वनि आने लगी तो डर से पिता के पंखों के अंदर वो छुप जाता है। अचिराच प्रशांते, और अचिरात मतलब तुरंत ही, प्रशांते तस्मिन क्षोभित कानने, वो कानन कैसा था तो शांत था, तो उस शांत रहने पर भी उस क्षोभित कानने, मृगया कलकले पितुरुत्संगात इषतिव,
निष्क्रम्य कोटरस्थ एव शिरोधरां प्रसार्य किमिदम् इति दिदृक्षुरभिमुख आपतच्छबर सैन्यम अद्राक्षम। थोड़ा थोड़ा करके समझिए इसको। अच्छी रात जैसे ही वो सुना, उसके बाद तुरंत ही जो शांत कानन में वो क्षोभित, वो बहुत मृगया कलकले, वो शिकार की वजह से पर आवाज ऐसे आने लगी कि पितुर उत्संगात, पिता के गोद से, ईशत इव थोड़ा, ईशत यानी थोड़ा, निष्क्रम्य निकलकर, कोटरस्थ कोटर से ही थोड़ा सा, शिरोधराम मतलब उसके जो सिर है वो थोड़ा सा निकालकर क्या किया कि प्रसार्य, थोड़ा पसार कर सिर को बाहर निकालकर, किमिदम इति यह क्या है, दिदृक्षु का मतलब देखने की इच्छा रखने वाला, अभिमुखम आपतत, अभिमुखम मतलब सामने आया हुआ, आपतत जो शबर हो जाएगा, श का छ हुआ है, शबर सैन्यम, सबर सेना को, अद्राक्षम देखा, मध्य च तस्य प्रथमे वयसी, और मध्य में उसके, उस सेना के मध्य में, प्रथमे वयसी यानी प्रथम वय में यानी युवावस्था में, वर्तमानम शबर सेनापतिम अपश्यम, शबर सेनापति को देखा, वह युवा था तो सेनापति को देखा। आसीत च मे मनसी, अब मेरे मन में क्या था कि अहो मोह प्रायम एतेषाम जीवितम, एतेषाम यानी इन जो सबरों का, इनका जो जीवन है, इनका जो जीना है वह मोह प्राय है, मतलब मोह से भरा हुआ है। कैसे भाई, तो आहारो मधु मांस आदि, इनका जो आहार है क्या है, मधु है, मांस है इत्यादि है। श्रमो मृगया, इनका जो श्रम है, इनका कर्म है वो क्या है, मृगया शिकार खेलना, भोजन मधु मांस, मृगया उनका श्रम है यानी जिनका मेहनत, बस यही है। शास्त्रम शिवारुतम, और शास्त्र क्या है उनका, तो शिवारुतम, शिवा यानी जो श्रृगाल स्त्रीलिंग जो सियारिन है उसका जो रुतम रोना, उसको कहते हैं शिवारुतम, इनका शास्त्र है। शास्त्र कोई पढ़ाई लिखाई ऐसा कुछ नहीं। प्रज्ञा शकुनी ज्ञानम, और इनकी जो प्रज्ञा है, इनकी जो बुद्धि है क्या, शकुनी ज्ञानम यानी शकुन की का ज्ञान, ये ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, बस इतना ही उनकी बुद्धि है। यस्मिन नेव कानने निवसन्ति, जिस वन में रहते हैं, तदेव उत्खात मूलम अशेषतः कुर्वन्ति, तदेव वही उत्खात मूलम, उसी को उखाड़ के मूल के साथ उखाड़ देते हैं, अशेषतः उसको नष्ट कर देते हैं, शेष न बचा हो ऐसा, अशेषतः कुर्वन्ति। यही तो उनका मोह प्राय का मतलब क्या है, जहां रहते हैं उसको फलना, उसका देखभाल करनी चाहिए उसकी, तो बल्कि ये क्या करते हैं, उसको समूल नाश कर देते हैं। इति चिंतयति जोड़ एव, ऐसा विचार करता हुआ, मई सबर सेनापति, मेरे ऐसा विचार करने पर, सबर सेनापति च आगत्य, सबर सेनापति और सबर सेनापति स आगत्य, वह आकर, तस्यैव तरो अधश्छायायाम, तरो जोड़ अधश्छायायाम यानी उसी, जिस वृक्ष में था उसी वृक्ष के नीचे छाया में क्या किया कि परिजनोपनीत पल्लवासने, परिजन यानी परिवार के द्वारा उपनीत लाए गए पल्लव आसने, पत्ता का जो आसन में, समुपाविशत बैठा, समुपाविशत अच्छे से बैठा पत्ते के आसन में। आपीत सलिलो भुक्त मृणालिक च उत्थाय अपगत श्रम सकलेन सैन्येन सहाभिमतम दिशमयासीत। उसके बाद बैठने के बाद क्या किया, आपीत सलिलो, सलिल यानी जल पी चुका है यानी प्यास बुझ गई है जिसकी, और भुक्त मृणालिक, और खा चुका है मृणालिक
वो जो डंडी होता है कमल का ऐसा, और उत्थाय अपगत श्रम, जो श्रम उसको हुआ था मृगया से, उससे वो उसका श्रम, पानी पी लिया, कुछ खा लिया, तो वह श्रम उसका चला गया। उसके बाद सकलेन सैन्येन सह, सभी सेना के साथ, ऋषमयासीत, वह वहां से चला जाता है। एकतमस्तु, और उनमें से एकतम, कोई एक, जरत शबरस तस्मिन्नेव तरुतले, बूढ़ा कोई शबर, जरत जोड़ शबर, तस्मिन्नेव उसी, तरुतले उसी पेड़ के नीचे क्या किया, मुहूर्तम इव व्यलंबत, वह एक मुहूर्त के लिए वहां पर रुका। अंतरिते च सेनापतौ, अंतरिते यानी सेनापति के चले जाने पर क्या हुआ, सुचिरम आरुरुक्षुस्तम वनस्पतिम आमूलात अपश्यत, वह क्या किया कि सुचिरम, बहुत अच्छे से, आरुरुक्षु का मतलब हुआ आरोहण करने का इच्छा, उस पेड़ पर चढ़ने की इच्छा वाला, उस वनस्पति, उस पेड़ को, वनस्पति को, आमूलात, एकदम जड़ से लेकर ऊपर तक, वह अपश्यत, देखा। उत्क्रांतम इव तस्मिन् क्षणे तद आलोकन भीतानाम शुककुलानाम अशुभि, अब क्या हुआ कि वो उत्क्रांत, एकदम डरा हुआ सा, तस्मिन् एव क्षणे, वह उसी क्षण में, तद आलोकन, उसकी आलोक, उसके देखने से डरा हुआ, शुककुलान, जो शुककुलानाम अशुभि, सुख का जो पूरा परिवार है, उनके जो प्राण हैं, वह उसके देखने मात्र से ही डर गए हैं। किमि वही दुष्कर्म व करुणानाम, ये यहाँ पर सुक्ति है कि जो दुष्कर कुछ भी नहीं है, किसके लिए, तो अकरुणानाम, जिनके हृदय में करुणा नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के लिए कुछ भी, किमि व, क्या दुष्कर है, वो कुछ भी गलत काम कर सकता है। यतः स तम यत्नेनैव पादपम आरुह्य फलानीव तस्य वनस्पति कोटरेभ्य शुक सावकान गृहीत, क्योंकि वह तम यत्नेनैव, उनको शुक्लों को क्या किया, प्रयास के द्वारा, पादपम आरुह्य, पेड़ पर चढ़कर क्या किया, फलानीव, फल की तरह, जैसे फल को तोड़ते हैं वैसे, तस्य वनस्पति, उस पेड़ के, कोटरेभ्य, कोटर से, शुक शावकों को अग्रहित, ग्रहण करते जा रहा है, पेड़ पे चढ़ रहा है और वहां कोटरों से सब बच्चे को, जो पक्षी के बच्चे हैं, उनको लिए जा रहा है। अपगतांशुश्च कृत्वा छितावपातयत, उनको मारकर, उनके जो प्राण है उनको, अपगत असुंश्च, उनको मार कर, छितौ जोड़ अपातयत, छितौ यानी क्षिति, पृथ्वी पर, अपातयत फेंकते जा रहा है, मार मार के, इतना क्रूर है वो। तातस्तु तदवलोक्य, पिता तदवलोक्य, उसको देखकर, विषाद शून्याम अश्रु जल प्लुताम, विषाद शून्य, दुख से जैसे दिमाग एकदम शून्य हो गया हो वैसा, अश्रु जल प्लुताम, आंख में जो जल, मतलब आंसू भरे हुए, प्लुत, दृशम इतस्ततो विक्षिपन, इधर उधर देखते हुए, विक्षिपन दृष्टि डालते हुए, पक्ष संपुटेन आच्छाद्य, अपने जो पंख है उसमें उसको छुपाकर, अपने बच्चे को आच्छाद्य, ढककर, माम स्नेह परवशो मद रक्षणा अकुलो अभवत, बहुत मुझे प्रेम स्नेह के परवश होकर क्या किए, मेरी रक्षा के लिए आकुल हो गए, अपने लिए नहीं, मेरी रक्षा के लिए वो व्याकुल हो जाते हैं, हो गए। असावपि पापः क्रमेण शाखान्तरे संचरमाणो मत्कोटर द्वारम आगत्य भुजंग भीषणं प्रसार्य बाहुं मुहुर्मुहुर्दत्त चंचु प्रहारम उत्कुजंतम आकृष्य तात, इतना समझ लेते हैं पहले।
असौ अपि, यह भी पाप क्रमेण, पाप क्रम से शाखांतरे, एक शाखा से दूसरे शाखा में संचरमाण, जाते हुए मेरे कोटर द्वार में आकर, जिस कोटर में मैं था उसके द्वार में आकर, भुजंग भीषणम प्रसार्य बाहुम, उसका बाहु कैसा है तो सांप की तरह भयानक, उस बाहु को प्रसार्य फैलाकर, पसार कर, मुहुर मुहुर दत्त चंचू, बार बार, मुहुर मुहुर यानी बार बार, चंचू चोंच के द्वारा दिए गए प्रहार, उनके पिता चोंच से बार बार उसके हाथ में प्रहार कर रहे हैं, ऐसा। उत्कूजंतम आकृष्य, और उत्कूजंत मतलब कूज रहे हैं, आवाज भी कर रहे हैं, ऐसे पिता को आकृष्य पकड़कर, वो तात तातम अपगताम, ये अलग नहीं, एक साथ होगा, अपगता अशुम करुत, पिता को मार दिया, अपगत मतलब प्राण को हटा दिया, ऐसा ही नहीं मार दिया। माम तो स्वल्पत्वात, और मुझको, मैं छोटा था, स्वल्प था, इस वजह से, कथम अपि न लक्ष्यत, मुझे वो नहीं देख पाया, पंख के अंदर मैं छोटा था, नहीं देख पाया, इसलिए। उपरतम च तम अवनी तले मुंचत, और उनके साथ ही मुझे अवनी तले, इस पृथ्वी के नीचे मुझे ऐसे फेंक दिया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक ही शब्द का प्रयोग वो नहीं करते हैं, ये बार बार शब्द के धनी है, कहीं पर क्षिति का प्रयोग है, कहीं अवनी का प्रयोग है, इसी प्रकार वन के लिए कहीं कानन का प्रयोग है, कहीं पर अटवी का प्रयोग है, अलग अलग नए नए शब्दों का ये प्रयोग करते हैं, इसीलिए इनकी बड़ी महिमा है। तो आगे हम लोग देखें, अवनीतले अमुंचत, अहम अपि तच्चरणात् अंतराले प्रवेशित शिरोधरो निवृतम अंक निलीनस्तेनैव सह, अहम अपि, मैं भी, तच्चरणात् अंतराले, उनके जो चरण है उसके, उन्हीं के पास में, प्रवेशित शिरोधरो, अपने सिर को प्रवेश कर, निवृतम अंक नीलीनस्तेनैव, उनकी गोद में जैसे छुपा हुआ नीलीन हुआ, उनके साथ ही पवन वश, हवा की वश, संपूजितस्य शुष्क पत्र राशि रूपरी, संपूजित मतलब एक पवन की वजह से पूरा जो पत्ता एक जगह जमा हो गया था, उनके सूखे पत्ती के जो राशि यानी राशि है, जमा हुआ जो सूखे पत्ते, उनके ऊपर पतितम आत्मानम अपश्यम, गिरा हुआ मैं स्वयं को देखा, पत्ते के ऊपर फेंका था, भाग्यवश इसीलिए ये बचा। यावत चासौ तरु शिखरान न अवतरति तावद अहम पितरम उपरतम उत्सृज्य निशंस इव स्नेहरसानभिज्ञो भयेनैव केवलम अभिभूयमानो। यावत च असौ, जब तक वह तरु शिखरान, पेड़ के शिखर से नहीं उतर जाता है, तावत अहम पितरम उपरतम उत्सृज्य, पिता के मृत पिता को उत्सृज्य त्याग कर, नृशंस इव कठोर की तरह, स्नेह रसान अभिज्ञो भयेनैव केवलम, स्नेह रस को जानते हुए भी भय की वजह से केवल, अभिभूयमानो लुठन इतस्ततो नाति दूरवर्ती नस्तमाल पादपस्य मूल देशम अविशम, केवल भय से, पिता की मृत्यु हो गई, फिर भी जब तक उतर नहीं जाता है वो जो शबर है, तब तक मैं लुठन, एकदम डरा हुआ, लुठन लौटते हुए, इतस्ततः इधर उधर, न अति दूरवर्ती, बहुत दूर नहीं, ऐसे तमाल पादप, तमाल वृक्ष के मूल देशम अविशम, उसके जड़ के पास मैं आ गया, बैठ गया, वहां आ गया लौटते हुए। अजात पक्षतया च मुहुर मुहुर मुखेन पततः स्थूल स्थूलम श्वसतो, अजात पक्षतया यानी जब मेरे जो पंख हैं वो जन्म नहीं लिए, ऐसे इस वजह से पंख नहीं निकले थे उसके, इस वजह से मुहुर मुहु बार बार, मुखेन पततः मुख से, पततः गिरता हुआ, स्थूल स्थूलम बहुत भारी भारी, श्वसतो श्वास लेता हुआ, हांफता हुआ, मतलब धूली धूसरी तस्य, मतलब जो लूट रहा था तो उसके धूली धूसरे
पूरा धूल लग गया है ऐसे। संसर्पतो मम, ऐसा सरकता हुआ मेरे संभून मनसी, मेरे मन में उत्पन्न हुआ एक बात आई कि नास्ति जीविताद अन्यत अभिमत तरम इह जगति सर्व जंतु नाम। उसके मन में एक ख्याल आया कि सर्व जंतु नाम, सभी प्राणियों के इस संसार में सभी प्राणियों का क्या है, तो जीवितात अन्यत, जीवन से कोई दूसरा अभी तर मतलब बहुत ज्यादा, उससे ज्यादा अभिष्ट कुछ और नहीं है इस संसार में। सभी प्राणियों के लिए जीवन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और कुछ नहीं। एवं उपरते अपि, क्योंकि उपरते अपि इस प्रकार से मृत्यु को प्राप्त ताते, पिता के मृत्यु हो जाने पर भी, यद अहम जिजीविषामि, मैं जीना चाहता हूँ। पिता की मृत्यु हो गई तो होना ये चाहिए कि अब मैं भी नहीं जीऊँ, ऐसा नहीं हो रहा है, मैं जीना चाह रहा हूँ। धिंग माम करुणम अति निष्ठुरम अकृतज्ञम, वो स्वयं को धिंग क्योंकि जो द्वितीय होता है तो माम में द्वितीय है, मुझको धिक्कार है। किस मुझको, कैसे मुझको, तो अकरुणम, जिसके हृदय में करुणा नहीं है, और अति निष्ठुरम और अकृतज्ञम, तीन चीज अपने आप को कह रहा है कि निष्ठुर हूँ, अति निष्ठुर और अकृतज्ञ, कृतज्ञ भी, ऐसे मुझको धिक्कार है। खलम ही खलु में हृदयम, खलम यानी एकदम दुष्ट की तरह, खलु या निश्चित रूप से मेरा हृदय बहुत ही असज्जन, एक दुष्ट की तरह है। तातेन यत्कृतं सर्वं यत्तद एक पदे मया विस्मृतम, तातेन पिता के द्वारा यत्कृतं जो कुछ किया गया, सर्वम वो सब कुछ, एक पल में ही मया विस्मृतम मेरे द्वारा भूला दिया गया। सर्वथा न कंचन खली करोति जीवन आशा, सर्वथा हर प्रकार से ये जो जीवन आशा है, जीवन जीने की आशा क्या नहीं करती। यत इद्रिक अवस्थम अपि, यत ऐसे अवस्था में भी, माम आयासयति जलाभिलाषः, माम मुझको जल पीने की इच्छा मुझे आशा दिला रही कि मुझे प्यास लग रही है। दिवसस्य चेयम अति कष्टा दशा वर्तते, दिन की यह च इयम अति कष्टा, ये अत्यंत कष्ट वाली दशा है। आतप संतप्त पांसुला भूमि, और धूप से जो संतप्त बहुत गर्म हो चुकी है यहाँ की धूल, और ऐसी भूमि एकदम तप रही है ऐसा। पिपासा वसन्नानि गंतुम अनल्पम अपि में ना अलमंगकानि, प्यास की वजह से अल्पम थोड़ा भी मैं जाने में मेरे अंग अलम समर्थ नहीं थे। अप्रभु अस्मि आत्मनः, स्वयं के लिए मैं अप्रभु, मैं अपना स्वामित्व स्वयं से खो चुका था। अस्मि आत्मनः। सीदति में हृदयम, मेरा हृदय, सीदति कष्ट, बहुत दुखी हो रहा था, कष्ट पा रहा था। अंधकारताम उपयाति में चक्षु, मेरे चक्षु अंधकारताम, अंधकार को, अंधेरा, उपयाति अंधेरा को, मतलब आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। अपि नाम खलु विधिरच अनिच्छतो अपि में मरणम अद्यैव उपपादयेत, अपि नाम खलु, ऐसा लग रहा था कि विधि जो विधाता है नहीं चाहते हुए भी, अद्यैव आज ही, में मरणम मेरी मृत्यु आज ही लिखी हुई है, ऐसा लग रहा था। इत्येवं चिंत्यत्येव मयि हारित नामा, इत्येवं इस प्रकार से चिंतयति विचार करता हुआ, मई हारित नाम, मेरे चिंता, मैं विचार कर रहा था इस प्रकार से, तो हारित नामा, हारित नाम का जाबाल मुनि तनय, जाबाल नाम के मुनि है उनका पुत्र तनय, सवयो भी अपरे मुनि कुमारकई, अपने वय समान उम्र के दूसरे अपरे मुनि कुमारों के साथ, सह तेनेव पथा, उसी रास्ते से, तदेव कमल सरह, उसी कमल सर, उसी जो पद्मसर था वहाँ कमल सर, शिस्नासुर उपागमत, शिस्नासु का मतलब स्नान करने की इच्छा से, उपागमत आए।
प्रायेण अकारण मित्राणि अति करुणार्द्राणि च भवन्ति सताम चेतांसी। सज्जनों का हृदय प्रायः बिना कारण के ही मित्र की तरह और करुणा से भीगा हुआ होता है। सज्जनों का जो हृदय है, ये भी सूक्ति ही है। यतः स तद अवस्थम अवलोक्य, क्योंकि वह तद अवस्थम, जिस अवस्था में मैं था, यानी एकदम जैसे मृत्यु ही हो जाए वैसे, उस अवस्था को देखकर माम सरस तीरम आनायत, वो मुझको सरोवर के किनारे लेकर के आए। स्वयं च आदाय सलिल बिंदु न पायत, स्वयं खुद से ही लेकर सलिल बिंदु जल की बूंद को उसने पिलाया। समुपजात प्राणम माम छायायाम निधाय अकरोत स्नान विधिम, जैसे ही जल बिंदु को पिलाया, प्यास लगी थी तो प्राण जो है फिर से जैसे आ गया हो, जन्म लिया हो। तो मेरे प्राण उपजात उसके आने पर छायायाम, छाया में निधाय रखकर अकरोत स्नान विधिम, स्नान विधि को यानी स्नान किया उन्होंने। अभिषेक अवसाने, स्नान करने के उपरांत सकलेन मुनि कुमार कदम्बकेन, अभी सभी मुनि कुमार, कदम यानी समूह, उनके द्वारा अनुगम्यमानो, पीछे से मतलब साथ साथ लाया गया, माम गृहीत्वा, मतलब सारे कुमारों के साथ अनुगम्यमाना वह मुनि कुमार, माम गृहीत्वा मुझको लेकर तपोवनम अगच्छत, तपोवन चला गया। तो यहीं तक पढ़ना है आपको, इसको बार बार पढ़ें और इसके प्रश्नोत्तर को, इसके शब्दार्थ को देखें। आपके पास पुस्तक तो है ही, इसके बाद फिर हम लोग प्रश्नोत्तर को देखेंगे। धन्यवाद।